कहानी हमारी वहीं से शुरू होती है जहां से इसका पहला पार्ट अंत हुआ था। रॉबिन वहां से भाग जाता है। अगले दिन बॉडीज बरामद होती है। रॉबिन सभी लोगों को उन क्रीचर के बारे में बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उन्हें तो लगता है कि यह कांड रॉबिन ने ही किया है, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए रॉबिन को जेल नहीं होती। लेकिन पूरा टाउन उस पर ही शक कर रहा था। रॉबिन को पहले से ही अपनी मंगेतर के जाने का गम था और ऊपर से टाउन के लोग उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन टाउन के कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। वह उन क्रिएचर को ढूंढने के लिए हर रात जंगल में जाती और क्रिएचर को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने आधे जंगल को जला दिया। अब सर्दियां आ गई तो खाने की प्रॉब्लम भी बढ़ गई। सभी क्रिएचर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए चले गए, जो थे आउल और टिगर। इधर रॉबिन ने मेडिकल ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन अभी भी टाउन के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे। उस क्रीपी जंगल के ऊपर एक मूवी बन गई, लेकिन रॉबिन की छवि अब काफी बुरी हो गई। पू का और रॉबिन का एक ही जैसा हाल है। उन्हें नहीं पता उनकी जिंदगी कहाँ ले जा रही है। उन क्रिएचर को ढूंढते हुए 3 लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं, जेमी, एलिस और मिया। एक जीजी बोर्ड के जरिए वह लोग जंगल की आत्मा से पूछ रही हैं कि यहाँ पर क्रिएचर रहते हैं या नहीं। तभी उनका ट्रक हिल जाता है, जो क्रिएचर ने ही हिलाया है। लगता है ऊपर वालों ने उनकी सुन ली। आउल ने एलिस के अंदर डंडा घुसाड़कर उसे मार डाला। दोनों लड़कियां यह देखकर सुन्न हो गईं। जेमी जल्दी से दरवाजा बंद करने जाती है, लेकिन तब तक वहां पर पू आ जाता है। पू ने दरवाजा बंद करके उसके हाथों की उंगलियां तोड़ दी। पू अब ट्रक को पलटने की कोशिश करता है, तो इसी बीच मिया गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन गाड़ी का टायर बियर ट्रैप में फंस जाता है। पू ने ट्रक पलट दिया, लेकिन उसमें आग लग गई और जेमी आग में चलने लगी। बचने के लिए जल्दी से वह पास में ही एक तालाब में कूद गई। फिर कहीं जाकर वह अपनी जान बचा सकी। इसके बाद पू मिया के पास जाता है। सबसे पहले वह उसके हाथ पैर तोड़ता है और फिर उसका सिर बियर ट्रैप में मारकर उसका हुलिया बदल देता है। आउल पेड़ पर बैठकर यह सब नज़ारा देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह नीचे आता है और एक लकड़ी से जेमी का सिर फोड़ देता है। इस इंट्रो के साथ हमारी कहानी शुरू होती है। रॉबिन मैरी नाम की थेरेपिस्ट से थेरेपी ले रहा होता है। बचपन वाला ट्रॉमा उसे आज भी परेशान कर रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बचपन में इसका जुड़वा भाई बिल्ली को किसी ने किडनैप कर लिया। गाइस, यह बात याद रखना, पिछले मूवी में रॉबिन का किरदार किसी और ने निभाया है और इस वाली मूवी में यह कोई और है। इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। थेरेपी के बाद वह अपनी दोस्त लेक्सी के घर जाता है, जहां पर मिलता है उसका बेस्ट फ्रेंड फिन। जाने से पहले लेक्सी रॉबिन को बताती है वह कैरा की पार्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसे फ्रेडी नाम के बच्चे की बेबी सिटिंग करनी है। हम यहाँ पर रॉबिन की फैमिली को भी देख पाते हैं, जिसमें शामिल हैं उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन बनी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों को वही जला हुआ ट्रक मिल जाता है और यह रिपोर्ट वह अपने सीनियर को बता देते हैं, लेकिन यह रिपोर्ट किसी और को भी मिल गई थी। वह रेडियो से सब कुछ सुन रहा था। इसी बीच 3 शिकारी जंगल पहुंचते हैं। वह उन्हीं क्रिएचर को पकड़ने के लिए आए हैं। आउल ने उन तीनों को देख लिया था। यह बात बताने के लिए वह अपने साथियों के पास पेड़ पर जाता है। वहां पर हम देख पाते हैं पिगलेट अभी जिंदा है, लेकिन पिछले पार्ट में वह मर चुका था, तो अभी वह जिंदा कैसे है, इसका जवाब भी हमें आगे मिलेगा। इधर टिगर भी होता है, जिसे कमरे में बंद रखा है, क्योंकि उन सब में सबसे ज्यादा जंगली वह है। आउल टिगर को सलाह दे रहा होता है कि हमें इन टाउन के लोगों को मारना होगा, वरना यह हमें चीनी नहीं देंगे। आउल ने उन तीनों शिकारियों के बारे में भी बताया। शिकारी को मारने के लिए पिगलेट और पू पहुंचते हैं, लेकिन शिकारियों ने शॉटगन से पिगलेट का सिर उड़ा डाला। पू काफी गुस्सा हो गया। उसने पहले शिकारी का गला काटा और दूसरे का सिर शॉटगन से उड़ा डाला और तीसरे को उसी शॉटगन से नीचे से घसीटकर ऊपर से निकाल डाली। इसके बाद पू पिगलेट की बॉडी लेकर वहां से जाने लगा। इधर हम देख पाते हैं कि उन शिकारी में से एक शिकारी बच गया था, जिसके फेस पर पू ने शॉटगन चलाई थी। कैसे भी करके वह जंगल से निकल पड़ा, लेकिन वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे एक अस्पताल में लाया गया। उसी समय अस्पताल से रॉबिन को निकाला जा रहा था, क्योंकि टाउन के लोगों का प्रेशर डॉक्टर के ऊपर था। शिकारी को देखकर रॉबिन उसे पहचान जाता है, क्योंकि बचपन में वह उसका क्लासमेट था। लेकिन अफसोस रॉबिन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। घर पर रॉबिन की बहन टेडी के साथ खेल रही होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक पिता और एक बेटा उसी जंगल में बर्ड्स को देखने के लिए गए होते हैं। तभी बच्चा आउल को देख लेता है। डर के मारे वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और तभी आउल उसके पिता को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वह उसको खाता है और उसके अंग नदी में फेंक देता है। रॉबिन फिर से अपनी थेरेपी लेने के लिए चला जाता है और उसकी मेमोरी में हम उसके बचपन का हाल देख पाते हैं।
कि कैसे वह पू से मिला। यहाँ हमें एक बात और मालूम पड़ती है कि वह क्रिएचर बचपन से ही मांसाहारी थे, लेकिन पिछले पार्ट में हमें बताया गया था कि वह शाकाहारी हैं और रॉबिन के जाने के बाद वह मांसाहारी बने। रॉबिन को अपने बचपन की एक याद सता रही होती है कि बचपन में वह और उसका भाई बिली साथ में थे। उनका जन्मदिन था और सभी लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी कोई बिल्ली को वैन में डालकर ले गया। रॉबिन यह सब कुछ देखता रहा और कुछ कर ना सका। रॉबिन ने उस किडनैपर को देखा था, लेकिन उसकी शक्ल उसकी मेमोरी में कहीं दबी हुई है। थेरेपी कैसी रही यह बात वह अपनी दोस्त लेक्सी को बता रहा होता है, जो फ्रेडी की बेबीसिटिंग कर रही है। हम फ्रेडी को देखते हैं जो मूवी देख रहा होता है और वह इस मूवी का पहला पार्ट विनी द पू देख रहा है। यानी कि इन लोगों ने यह कंसेप्ट अपनी ही मूवी में अपनाया है। मूवी के अंदर मूवी चल रही है। हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो कैरेक्टर हमने देखे थे वह इतने लो बजट क्यों थे और पू का फेस ऐसा क्यों था, बल्कि असल में तो यह सारे इवेंट इस पार्ट के पू ने किया है। और यही रीज़न है कि पिछले पार्ट के मुकाबले रॉबिन हमें अलग दिखाया गया है, क्योंकि असल में रॉबिन ऐसा दिखता है, न कि पहले पार्ट में जो हमें दिखाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले छानबीन करते हुए आउल के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन टेड ने उन सबको मार डाला। रॉबिन कुछ रिसर्च कर रहा था, तब उसे मालूम पड़ता है कि उस दिन बिल्ली के साथ साथ कुछ और बच्चे गायब हुए थे। हमें एक बात और मालूम पड़ती है, एक साइंटिस्ट अर्थर गैलप का घर पता नहीं कैसे जल गया और फिर वह गायब हो गया। गैलप के बारे में सिर्फ यह पता है कि वह अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अगले दिन एक पुलिस वाला रॉबिन के घर पूछताछ करने के लिए आया था, क्योंकि उन 3 शिकारियों की मौत उसी क्रीपी जंगल के पास हुई है। पुलिस वाला रॉबिन से कहता है कि एक शिकारी बच गया था और अब उसे होश आ गया है, वह तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए रॉबिन भी पुलिस वाले के साथ चला जाता है। जाने से पहले वह कैरा की पार्टी चेक करने पहुंच जाता है, लेकिन कैरा ने भी वही बात छेड़ दी कि अगर रॉबिन यहाँ पर आएगा तो सभी लोग उसे देखकर डर जाएंगे, क्योंकि टाउन के लोग अभी भी उसे ही खूनी समझते हैं। यह सुनकर रॉबिन वहाँ से चला जाता है। फिर वह उसी शिकारी के पास पहुँचता है जो उसका दोस्त रह चुका है। वह बताता है कि तुम सही कह रहे थे, मैंने उन क्रिएचर को देखा है और मेरा यह हाल हुआ है। रॉबिन की नज़र वहाँ पे केवेंडिश के ऊपर पड़ती है। तभी रॉबिन को कुछ याद आने लगता है कि बिल्ली को इसी ने ही किडनैप किया था। रॉबिन उसका पीछा करके उसके घर तक पहुँचता है, जहाँ पर पता चलता है कि वह पुलिस वालों की बात रेडियो के जरिए सुनता रहता है। रॉबिन ने उसका सामना किया तो हमें पता चला कि वह तो डॉक्टर अर्थर गैलप के यहाँ पर काम करता था और उनके कहने पर ही उसने बच्चों को किडनैप किया ताकि वह उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। उसने जानवरों के जीन्स बच्चों के अंदर डाल दिए थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। इसलिए गैलप ने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया और जंगल में ही सभी बच्चों को मारकर दफना दिया। और आखिर में केवेंडिश ने डॉक्टर को शूट करके उन्हें मार दिया, लेकिन अगले दिन उन बच्चों को कोई ले गया। असल में वह जानवर बन गए थे तो उनकी हीलिंग पावर भी बढ़ गई थी, इसलिए कब्र में से उठकर वह फिर से जिंदा हो गए। पू और बाकी सभी साथी क्रिएचर इस टाउन के बच्चे हैं, जो डॉक्टर की वजह से वह मॉन्स्टर बन गए। शायद यही वजह है वह इंसानों से नफरत करते हैं। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे पू ने बचपन में रॉबिन से दोस्ती क्यों की थी, क्योंकि असल में यह दोनों भाई हैं। पू उसका जुड़वा भाई बिल्ली है, इसलिए वह उसके साथ हमेशा खेला करता था। जब बाकियों की तरह रॉबिन भी उसे छोड़कर चला गया, तब पू भी उसे नफरत करने लगा। इस सब से यह क्लियर हो गया पिगलेट पिछले पार्ट में मरकर भी जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। खैर यह सारी बात बताकर उसका बोझ हल्का हो गया तो उसने अपने आप को गोली मार दी। अब सभी क्रिएचर टाउन में घुस चुके हैं। सबसे पहला नंबर रॉबिन के दोस्त फिन का आता है। आउल ने उसे बुरी तरीके से मारा, अपनी तेजाब जैसी उल्टी से उसका चेहरा जला दिया। इधर पू पहुंच चुका था लेक्सी और फ्रेडी के पास में। वो तो शुक्र है कि फ्रेडी के दादा ने तब तक घर पर पुलिस भेज दी, फिर कहीं जाकर वह लोग बचे। यह सारा इंसिडेंट वह रॉबिन को बता देती है। रॉबिन को अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी, इसलिए वह अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उससे पहले पू वहां पर पहुंच चुका था। सबसे पहले पू ने अपनी माँ को मारा, उसके बाद अपने पिता को। पू के सामने उसकी छोटी बहन आ गई। उसके साथ क्या हुआ यह हमें दिखाया नहीं गया। रॉबिन घर पर पहुंचा तो अपनी माँ बाप की लाश को देखकर रोने लगा। यहाँ पर उसकी छोटी बहन नहीं थी। रॉबिन समझ जाता है कि उसकी बहन को पू ले गया है। आधे से ज़्यादा टाउन के लोग कैरा की पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और उनकी पार्टी को अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर क्रिएचर पहुँच जाते हैं। एक के बाद एक क्रिएचर टाउन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। चारों तरफ खून फैला होता है।
रॉबिन पार्टी में पहुंचा तो उसे वहां पर लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला। वहां पर लेग्जी भी पहुंच रही होती है और उसके पीछे आउल। रॉबिन अपने पुराने दोस्त टिगर से मिलता है। इससे पहले टिगर कुछ करता रॉबिन ने उसके पेट में गोली मार दी, फिर वह वहां से भाग गया। इसके बाद उसका सामना सीधे पू से होता है। पू रॉबिन को मारने वाला था लेकिन बीच में रुक जाता है क्योंकि वह लोग वहां पर पहुंच गए थे जहां पर डॉक्टर ने उन सभी क्रीचर को दफनाया था। पू को अपना बचपन याद आने लगता है। रॉबिन उसे बिल्ली नाम से पुकारता है लेकिन पू नरम नहीं पड़ता। वह उसका गला पकड़ लेता है। वो तो शुक्र है बीच में लेग्जी आ गई, फिर कहीं जाकर रॉबिन बच गया। इससे पहले पू लेग्जी को मारता रॉबिन ने एक कुल्हाड़ी उठाकर पू के सिर पर मार दी। इसके बाद दोनों पुलिस के पास जाते हैं। वहां पर रॉबिन को अपनी बहन मिल जाती है जो कि घर में छुपी हुई थी। लगता है पू ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। घर जाते हुए बनी ने अपना टेडी बाहर फेंक दिया और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।